जब मैंने इसे बताया कि हमारे ढाबे की दाल मखनी बहुत ज्यादा मशहूर है तो ये मुझसे दाल मखनी खाने की जिद करने लगी। विमला, ठीक है बहू, तू इसे अंदर बैठा दे, मैं इसके लिए स्पेशल दाल मखनी तैयार करवाती हूँ। सुनीता मंजू को लेकर ढाबे के अंदर बैठ गई। विमला ताई ने तुरंत नौकर राजू को आवाज लगाई। विमला, राजू, अरे ओ राजू। राजू, जी मालकिन। विमला, मेरी बहू की सहेली शहर से आई है, सिर्फ दाल मखनी खाने के लिए। उसे हर हाल में हमारे ढाबे की दाल मखनी पसंद आनी चाहिए, नहीं तो मेरी बहू की नाक कट जाएगी। राजू, ठीक है मालकिन। राजू गर्मा गर्म दाल मखनी सुनीता की सहेली के सामने परोस देता है, मगर जैसे ही मंजू ने एक निवाला खाया तो उसे उबकाई आने लगी। सुनीता, क्या हुआ मंजू? क्या तुम्हें दाल मखनी पसंद नहीं आई? मंजू, अरे, तू तो बोल रही थी कि मेरी सास के ढाबे की दाल मखनी दूर दूर तक मशहूर है, मगर मैंने इतनी खराब दाल मखनी कभी जिंदगी में नहीं खाई। तूने तो मेरा एकदम मूड खराब कर दिया। इतना कहकर मंजू गुस्से से वहां से चली गई। सुनीता का भी बेहद मूड खराब हो चुका था। वो गुस्से से अपनी सास से बोली, सुनीता, ये सब क्या है? माँ जी, आपने तो मेरी दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। विमला, अरे, क्या बताऊं बहू, जब से वो नाश मिटा राम इस ढाबे से क्या गया है, मेरे ढाबे की तो ऐसी तैसी हो गई है। इतना कहकर विमला ताई ने अपनी बहू को सारी घटना बता दी। सुनीता, अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास इसका एक उपाय है। विमला, कैसा उपाय बहू? सुनीता, एक ऐसा उपाय माँ जी कि सिर्फ इस गांव के ही नहीं बल्कि दूसरे गांव के लोग भी सिर्फ हमारे ढाबे पर ही आकर खाना खाया करेंगे और जीत के ढाबे पर कोई झांकेगा भी नहीं। विमला, अरे बहू, भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्या तेरे पास कोई चमत्कारी जड़ी बूटी है क्या? सुनीता, ऐसा ही समझिए माँ जी, कल से आपके ढाबे पर मैं खाना बनाऊंगी, मगर ध्यान रखिएगा जब मैं खाना बनाऊं तो कुछ देर के लिए अपने नौकर राजू को रसोई से दूर हटा देना और फिर आप कमाल देखिएगा। अगले दिन विमला ताई ने राजू को रसोई से दूर रखा। विमला ताई ने देखा कि सुनीता ने खाना तैयार करने के बाद अपने पर्स से शीशी निकालकर उसमें से 2-4 बूंदें दाल मखनी में डाल दी। विमला, बहू, ये क्या कर रही है तू? कहीं तू इसमें जहर तो नहीं मिला रही? सुनीता, नहीं माजी, ये एक नशीला केमिकल पाउडर है जिसे मैंने स्पेशली विदेश से मंगवाया है। विमला, अरे कहीं तू भांग की बात तो नहीं कर रही है? सुनीता, भांग के जमाने बहुत पुराने हो गए माँ जी, ये भांग से भी कहीं ज्यादा आगे है। इसे खाने के बाद ग्राहक 24 घंटे हमारी दाल मखनी के बारे में ही सोचेंगे। अब आप बिरजू को बुलाकर ग्राहकों को खाना लगवा दीजिए, मगर हाँ, याद रखिएगा माँ जी, इस बात का जिक्र भूले से भी किसी के सामने मत करना, क्योंकि ये कानून की नजर में अवैध है। विमला, अरे, भाड़ में गया कानून, मुझे भला कानून से क्या मतलब, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। लेकिन हाँ, मैं तेरी बात याद रखूंगी। मैं इस बात का जिक्र आईने में भी कभी अपने आप से भी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद विमला ताई के ढाबे में भीड़ दिन व दिन बढ़ने लगी। अब तो लोग अपने घर का खाना छोड़कर विमला ताई के ढाबे का खाना खाने के लिए आने लगे। उधर जीत के ढाबे पर सिर्फ एक ग्राहक खाना खाने के लिए आया। ग्राहक, अरे, सुना है तुम्हारे यहाँ दाल मखनी बहुत अच्छी बनती है। जीत, आपने बिल्कुल सही सुना है। ग्राहक, तो फिर देखते क्या हो भाई, बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से दाल मखनी लगाओ। वैसे मैं विमला ताई का ग्राहक हूँ, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ है और मुझे भूख बहुत जोर से लगी है। राम उस ग्राहक को दाल मखनी लगा देता है, मगर दाल मखनी का एक निवाला खाने के बाद
ग्राहक गुस्सा होकर बोला, ग्राहक, ये दाल मखनी है या कचरा है? जीत, कैसी बात कर रहे हैं आप? ग्राहक, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। अब मेरी समझ में आया कि तुम्हारे ढाबे पर कुत्ते क्यों लौट रहे हैं। अरे, इतनी बेकार दाल मखनी तो कोई कुत्ता भी नहीं खाएगा। मेरी ही गलती थी जो मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गया। इतना कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला गया। राम, समझ में नहीं आता जीत भाई, आखिर ये चल क्या रहा है? मेरे हाथ की दाल मखनी तो लोग बहुत पसंद करते थे, अचानक उन्हें इतनी नफरत क्यों होने लगी? कुछ समझ में नहीं आया। तभी वहाँ पर एक साधु आ गया। साधु, अलख निरंजन, बच्चा, बाबा को भूख लगी है, क्या कुछ बाबा को खिलाओगे? लेकिन खिलाने से पहले मैं एक बात बता दूं, बाबा के पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, पेट भरने के बाद बाबा तुम्हें दुआएं बहुत देगा। जीत, बाबा, आपकी दुआओं की ही जरूरत है, क्योंकि हमारे ढाबे पर ताला लगने की नौबत आ गई है। साधु, चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ ना। जल्दी से गर्मा गर्म अपने ढाबे का सबसे पसंदीदा व्यंजन लगा दे। राम ने साधु के सामने अपनी बनाई हुई दाल मखनी रख दी। देखते ही देखते वह साधु सारी दाल मखनी रोटियों के साथ खाकर बोला, साधु, वाकई तेरी दाल मखनी बहुत स्वादिष्ट है रे। चिंता मत कर, बहुत जल्द तू तरक्की करेगा। जीत, अरे बाबा, कहाँ से तरक्की करूँगा? तरक्की तो इस वक्त विमला ताई कर रही है। उसके यहाँ की दाल मखनी हमारे यहाँ की दाल मखनी से कहीं ज्यादा बेहतर है। जीत की बात पर साधु मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया और सीधा विमला ताई के ढाबे पर पहुँचा और विमला ताई की तरफ देखकर बोला, साधु, अलख निरंजन, बाबा को कुछ खाने को दे दे, लेकिन खाना देने से पहले एक बात ध्यान रखना, बाबा के पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, दुआएं बहुत हैं। साधु की बात सुनकर विमला ताई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विमला, पैसे नहीं है तो फिर यहाँ पर क्यों ठूसने के लिए आ गया? चला जा यहाँ से। जेब में पैसे हों तब यहाँ पर आकर खाना, यहाँ पर खाना खाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। विमला ताई की बात सुनकर साधु के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई और उसने नोटों की गड्डी विमला को दिखाई। विमला, अरे, आप तो बहुत पहुँचे हुए साधु बाबा है। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपके पास इतना ढेर सारा पैसा है? अगर मुझे पहले पता होता तो सबसे पहले आपका ही नंबर आता। साधु, कोई बात नहीं, हम पहले ही नाप तोलकर बोलते हैं। अब समय खराब मत कर, जल्दी से मेरे लिए अपने ढाबे की सबसे पसंदीदा मशहूर व्यंजन लगवा दे। विमला, मेरे ढाबे का तो सबसे मनपसंद मशहूर व्यंजन दाल मखनी ही है। साधु, तो फिर देर किस बात की है, जल्दी ला। विमला ताई ने जल्दी से साधु के लिए दाल मखनी लगवा दी। चेहरा साधु ने मुश्किल से खाने वाला चबाया से उठकर खड़ा हो गया। तेजी साधु को गुस्से में देखकर विमला ताई बोली, विमला, क्या हुआ साधु बाबा? आपके चेहरे पर इतना क्रोध कैसे झलकने लगा? साधु, क्योंकि तेरी दाल मखनी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। हाँ, अगर इसमें कुछ है तो वो है एक नशीला पदार्थ जो भारत में बैन है। साधु की बात सुनकर विमला ताई और उसकी बहू के होश उड़ गए। सुनीता, आपको कैसे पता? सुनीता ने इतना कहा ही था कि साधु ने अपनी दाढ़ी और मूछ निकाल कर फेंक दी और तुरंत पिस्तौल निकाल ली। देखते ही देखते ढाबे के कुछ व्यक्ति उठ उसके साथ खड़े हो गए। साधु, मेरा नाम है अयान, सीबीआई नारकोटिक्स विभाग। हमें लगातार सूचना मिल रही थी कि इस गांव में ड्रग सप्लाई की जा रही है। जब मैंने तुम्हारी दाल मखनी चखी, मैं उसी वक्त समझ गया कि इसमें नशीला पदार्थ मिलाया गया है। विमला ताई और सुनीता तुरंत सीबीआई इंस्पेक्टर अयान के पैरों में गिर गई। विमला, मुझे माफ कर दो,
मैं लालच में आ गई थी अयान, लेकिन तुम्हें इस लालच की सजा भुगतनी पड़ेगी। अब तुम दोनों की सारी जिंदगी जेल में कटेगी। अयान और वहां मौजूद पुलिस वालों ने विमला ताई और सुनीता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसके बाद से जीत का ढाबा चलने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ